हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन आइसोथर्म्स। आइसोथर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है बॉयल्स लॉ। कॉन्सेप्ट इज बॉयल्स। अब बॉयल्स लॉ कहता क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, पी मीन्स यहाँ पर प्रेशर एंड भी मीन्स वॉल्यूम। ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मीन्स पी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो पी घटेगा। तो यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिफिनेशन में आइसोथर्म्स है। आइसोथर्म मतलब हो गया, ये दो वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड है आइसो, और आइसो मतलब होता है इक्वल और सेम। और दूसरा है थर्म, और थर्म मतलब होता है हीट। यानी कि इक्वल टेम्परेचर और हीट। अगर हम इसके कर्व की बात करें तो ये होता है कि वाई एक्सिस में अगर हम प्रेशर लें और एक्स एक्सिस में वॉल्यूम लें तो ये आएगा, ये प्रेशर P और ये वॉल्यूम V। अगर इसके कर्व की बात करें तो कुछ इस टाइप का है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर जब इनफाइनाइट होगा तो वॉल्यूम जीरो होगा, जीरो की ओर टेंड करेगा। और जब वॉल्यूम इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा? प्रेशर जीरो की ओर टेंड करेगा। दैट्स वाई दिस इज गोइंग टू इनफाइनाइट एंड दिस इज गोइंग टू इनफाइनाइट। तो ये क्या हो रहा है? ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है और ये इनफाइनाइट। तो ये जो ग्राफ है इसी को बोलते हैं आइसोथर्म। यही हो गया आइसोथर्म, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है। इसलिए हम डेफिनेशन लिख द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर are called isotherms. This is the definition of isotherm. इसलिए ये ग्राफ जो था, यही कर्व, इसी को आइसोथर्म कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।